Okay, Assalamu alaikum everyone. I think we are going to start today's session. Let me check. Before we start, last class में हमने क्या करा था? मैक चैट में जरा कर दूं यहाँ पे. Name should be मैक चैट. अच्छा बच्चों जरा मुझे फीडबैक दें ऑन द चैट ऑप्शन के आपके स्कूल में what they are saying about the paper 2. पेपर 2 के बारे में क्या बोल रहे हैं कि एग्जेम्पशन ऑप्ट करेंगे, यस या नो? यस नो में मुझे जरा आंसर करके बताएं कि आपके स्कूल वाले पेपर 2 की एग्जेम्पशन ऑप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे. यस या नो? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स ऑन चैट. आप लोग का कुछ डिस्कशन हुआ या नहीं हुआ? ओके, दुआ बता रहे हैं कि दुआ, आई थिंक यू आर इन बीकन हाउस, गुलशन कैम्ब्रिज. सो हाँ, तो एग्जेम्पशन तो आई भी है. देखिए बेटा, एग्जेम्पशन तो आई भी है. एग्जेम्पशन इज बीइंग ऑफर्ड बाय द कैम्ब्रिज. लेकिन अगेन अभी मैं यही देख रहा था कि सारे स्कूल्स में और हर जगह जनरली क्या हो रहा है आपके पास कि टीचर्स आर सेइंग कि यू नीड टू अपीयर इन पेपर 2 एंड हम लोग मिड्स में और मॉक्स में भी पेपर 2 का टेस्ट लेंगे एंड एक्स वाई जेड. सो बाकी और बच्चे जरा मुझे मैक चैट के ऊपर लिख के बताएं जरा. बाकी और कौन है हमारे पास? हसान, कुमैल, व्हाट अबाउट यू पीपल बच्चों? अशना, अनुषा, योर स्कूल इज क्या कमेंट कर रहे हैं वो लोग अबाउट द एग्जेम्पशन ऑफ पेपर 2? ईदर दे आर गोइंग टू ऑफर इट और नॉट. Okay, Anusha, yes, private candidates are also having the exemption option available. You need to apply that exemption through a channel. वो मैं आपको फिर बाद में अपडेट करूंगा प्राइवेट कैंडिडेट्स को कि हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द एग्जेम्पशन. एक लिंक होता है ब्रिटिश काउंसिल का, लाइक इट विल बी कमिंग इन जैन या फेब में आता है हमारे पास, तो हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर. कुमैल, और तुमने नहीं बताया, कुमैल और हसान, तुम दोनों के कमेंट्स नहीं आए अभी तक. सो मुझे बताओ जरा कि आपके स्कूल के टीचर से बात हुई है या नहीं हुई. वट एवर, मुझे जो भी हुई है मुझे जरा बताओ. ठीक हो गया. सो हसान आपने भी बता दिया, कुमैल आपने भी बता दिया. अब बच्चों, टुडे वी आर स्टार्टिंग अपना पेपर 2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. आई शोड अ चार्ट टू यू पीपल एज वेल. मैंने एक चार्ट भी आप लोगों को शो करा था कि मैं यहाँ पे शो करूं जरा. हियर यू गो. सो करेंटली वी हैव कवर्ड नंबर सिस्टम, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. वी हैव कवर्ड डाटा ट्रांसमिशन, वी हैव कवर्ड डाटा फॉर्मेट्स, वी हैव कवर्ड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, वी हैव कवर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल. अब मैं आप लोग को चैप्टर 7 जो है अब मैं हम लोग यहाँ पे चैप्टर 7 जो है वो मैं आप लोग को स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ. ऑल्दो दिस इज पेपर 2 स्टफ, पेपर 2 का स्टफ है. जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट्स भी हैं, लाइक फातिमा आप प्राइवेट हैं, अनुषा आप प्राइवेट हैं. सो देखो, ये चीज पढ़ना तो आप लोग को एक अच्छी बात है. मैं पूरा पेपर 2 नहीं पढ़ा रहा अभी. लेट मी मार्क माय कमेंट्स. मैं सिर्फ पेपर 2 का एक पोर्शन है, एक टॉपिक है, दैट इज पेपर 2 सूडो कोड्स, वो मैं पढ़ा रहा हूँ. ईदर यू आर गोइंग विद द एग्जाम्पशन और नॉट. तो आप ये पढ़ के जरा देखें, आप लोगों को पढ़ना जरूरी है ये टॉपिक आपके पास. बिकॉज ईदर अगर आप लोग ए लेवल्स में कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करते तो वहां तो पेपर 2 के अंदर सूडो कोड्स, वहां पे कोई एग्जाम्पशन नहीं है, वहां तो आप लोग को अपीयर होना ही होना है. और अभी भी पढ़ लें, अच्छा है, क्या पता आपको कोई ना कोई इसकी अंडरस्टैंडिंग, कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपका इसका रोल प्ले होता रहता है. और जो बच्चों एग्जाम्पशन ऑफर नहीं हो रही तो उनको तो पढ़ना ही ऑफ कोर्स. ठीक है. सो ओवरऑल
मैं सिर्फ पेपर 2 का एक पोर्शन अब स्टार्ट करने जा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड पेपर 2 सूडो कोड्स। ये द रीजन फॉर स्टार्टिंग पेपर 2 सूडो कोड्स ओवर हियर इज बिकॉज आप लोग के अभी मिड ईयर होने वाले हैं, आप लोग बहुत सारे बच्चों के मॉक्स होने वाले हैं, एंड दे आर अफ्रेड कि सर पेपर 2 का सूडो कोड्स पूरा सिलेबस दे दिया है टीचर्स ने एंड वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। तो दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग बच्चों पेपर 2 सूडो कोड्स। मैं पेपर 2 सूडो कोड्स कंप्लीट करवाने के बाद मैं आप लोगों को फिर वापसी मूव करवा दूंगा टुवर्ड्स पेपर 1 टॉपिक्स लाइक मेमोरी, लॉजिक गेट्स, translators, security and ethics, and then in the mid of Feb हम लोग फिर ये जो आपके पेपर 2 के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो फिर मैं आप लोगों को कवर अप करवा दूंगा। जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन ऑप्ट की भी होगी सो वो सिर्फ पेपर 1 रिवाइज करेंगे, उनकी टाइमिंग्स अलग होंगे, और जिन बच्चों को एग्जामिनेशन नहीं लेनी होगी, जिनको सिर्फ पेपर 2 पढ़ना होगा, तो उनके लिए मैं एक अलग से डे डिसाइड कर लूंगा, तो उस डे के अंदर हम लोग सिर्फ पेपर 2 पढ़ा करेंगे। ठीक है, सो दैट्स द प्लान। आई होप आप लोग को इस प्लान समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों when we talk about paper 2 pseudocodes, so pseudocodes are actually step by step instructions to perform any task। क्या होते हैं ये आपके पास? दे आर step by step instructions, step by step instructions to perform a task। Whenever you want to perform any task, so the step by step instructions बच्चों are called pseudo codes। pseudo codes हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। one is called, अच्छा सॉरी वो हटा दो। pseudo codes बच्चों हमारे पास क्या होते हैं? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म एनी टास्क। अब pseudo codes की समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सबसे पहली चीज जो पता होनी चाहिए दैट इज कॉल्ड डेटा। तो बच्चों डेटा क्या होता है आपके पास? डेटा इज एनीथिंग लाइक दिस इज डेटा, दिस इज डेटा। मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डेटा है। आप लोग अपने रजिस्टर के अंदर चीजें नोट करते हैं, दैट इज ऑल्सो डेटा। आप लोग कोई भी काम परफॉर्म करें, कोई भी चीज आप लोग परफॉर्म करें, तो दैट इज एक्चुअली द डेटा। आप मोबाइल फोन में पिक्चर्स स्टोर करें, आप लोग कॉन्टेक्ट सेव करें, तो ऑल द थिंग्स आर डेटा, सब चीजें डेटा है। तो डेटा की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें यहाँ पे, सो डेटा इज एक्चुअली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट अ डेटा। अब इस डेटा को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स। So there are 5 types of data. We call it as data. We call it as data types. So when we talk about the data types, we are having 5 different types of data. Starting with the first one, this data type is called integers. This data type is called integer. Integer क्या होते हैं आपके पास? They are actually whole numbers. अब you guys must be wondering, sir, whole numbers क्या होते हैं? तो whole numbers are a number that does not have the fractional point, a number that does not have the fractional part. Those numbers are called whole numbers. तो इस data type को हम लोग क्या कहते हैं? We call such data type as integers. whole numbers, इसकी अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, like 90, 80, -10, -50, so these are the whole numbers.
सर अब आप हम इसे यूज कहां पे करेंगे? तो यू कैन यूज लाइक एज, if you want to represent an age of a person, if you want to store GR number, roll number, like if you want to store any marks. So बच्चों, you can use the data type that is called integers. Now we are having another data type. That data type is called real. So अगर आप लोगों को whole number store करवाने, so that for that is you have integers, and if you want to store fractional numbers, so the data type is called real. Real क्या होते हैं आपके पास? Decimal numbers, or you can say, अगर एग्जाम्पल की बात करें, like 88.11 minus 9.55, 10.10. So these are the examples for real. And further, अगर आप यूज कहां कर सकते हैं इसको, like let's say weight, you need to calculate, let's say temperature, you need to calculate average. So for all these values, we go with this real data type. Now after real, we are having another data type, बच्चों. This data type is called string. String क्या होती है आपके पास? String is actually, it's a collection of alpha numeric, it's a collection of alphanumeric characters. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, like let's say Mac, like let's say मुझे एक एड्रेस स्टोर करवाना था, ASTC बहादुराबाद ब्लॉक 5C and XYZ. So this type of data type is called string, where we can use to store name, to store address, to store, like let's say any information about any stuff. So we can go with the string data type. After string data type, we are having another data type that is called char. Char क्या होता है आपके पास? Char is actually single character. अगर आप लोग को स्टोर करना हो, if you want to store a single character, we go with char. Used to store single character like a at the rate of 2 explanation mark. So this type of data type is called char, where we can use like to store grade, to store gender of a person. तो यहाँ पे आप लोग चार डेटा टाइप क्या कर सकते हैं? You can involve चार डेटा टाइप over here. Now the last data type बच्चों is called Boolean. The last data type is called Boolean.
बूलियन डेटा टाइप क्या करती है आपके पास, ये सिर्फ आप लोग को बताती है इफ एनीथिंग इज ट्रू या फॉल्स, एनीथिंग दैट इज ट्रू या फॉल्स, and we can use this for evaluating, we can use this data type for evaluating, हम अगर कोई कंपेयर कर रहे हैं कि either that process is true या false, so over there like कितने बच्चों ने फी पे कर दिए, फी पेड, कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, सो इस टाइप की इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर करवा सकते हैं इस वेरिएबल के अंदर, ट्रू या फॉल्स की इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर करवा सकते हैं इन अ बूलियन डेटा टाइप। तो बच्चों दीज आर द 5 डेटा टाइप्स दैट आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, इंटीजर, whole numbers, real, decimal numbers, string, collection of alphanumeric characters, char, single character, then we have boolean, so boolean is true or false, yeah, and these are the data types that are included in your syllabus बच्चों। now moving forward, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, and let's talk about a variable। so variable क्या होता है अगर मैं इसको define करूं, it's an entity, it's an entity used to store, it's an entity used to store data, it is called variable because it can change its value, it can change its value during execution of code। सर क्या मतलब हुआ, वेरिएबल क्या है सर, कुछ समझ में नहीं आया। तो बच्चों लेट्स सी विद द एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी, लेट्स से आई वाज हैविंग अ वेरिएबल दैट वाज नेम इज इक्वल टू फातिमा। तो बच्चों ये फातिमा की डेटा टाइप क्या है हमारे पास, द डेटा टाइप इज स्ट्रिंग। ये जो नेम है जहां पे फातिमा मैंने स्टोर करवाया है, तो बच्चों दिस इज एक्चुअली कॉल्ड, ये आपके पास असल में कहलाता है, ये कहलाता है आपके पास वेरिएबल। ये क्या कहलाता है आपके पास, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, सो अब मैंने यहाँ पे एज स्टोर कर दी, लेट्स से एज इज इक्वल टू 14। सो ये एज क्या है बच्चों, ये आपका क्या है, दिस इज योर वेरिएबल, ये वेरिएबल है आपका, दिस इज योर वेरिएबल। सो अब देखो मैं कोडिंग कर रहा था, इसको वेरिएबल कहते क्यों है, लेट्स से आई वाज डूइंग द कोडिंग स्टफ एंड आई वाज लाइन 100 के ऊपर था, मैं लाइन कोडिंग की लाइन थी, लाइन नंबर 100। सो आई वाज कोडिंग इन दिस लाइन, मैंने यहाँ पे नेम की वैल्यू असाइन करी, लेट्स से नेम इज इक्वल टू अरीब। अब मैं कोड करता 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 आगे पहुंचा एंड नाउ आई वाज ऑन लाइन नंबर 202। so now I set the value, I change the value of the variable name to Anusha। तो बच्चों ये जो नेम है ना आपके पास, ये जो नेम है, दिस इज वेरिएबल। पहले इसकी वैल्यू क्या थी आपके पास, अरीब, फिर इसकी वैल्यू क्या हो गई आपके पास, अब अनुषा हो गई। सो दिस इज हाउ द वैल्यू चेंजेस ऑफ वेरिएबल्स। अब वेरिएबल का जो नाम होता है ना बच्चों, उसके कुछ रूल्स हैं, there are certain rules and regulations that we need to follow whenever we are keeping the variable names। so this is called variable name convention। so variable
naming convention. So when we talk about the variable naming convention over here, so there are different rules that we need to follow whenever we are deciding the variable names. Starting with the first example, whenever we are defining a variable name, so variable name must be meaningful. सर इस बात का क्या मतलब हुआ? वेरिएबल नेम मस्ट बी मीनिंगफुल. तो बच्चों 14 पर inverted commas. Okay, we have a question first. So let me answer that question, then we are going to move forward. देखो फातिमा बेटा, सॉरी दुआ बेटा, आपने क्वेश्चन करा है सर 14 के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास क्यों नहीं आए? तो बच्चों इसकी डाटा टाइप क्या थी? इंटीजर थी. इन्वर्टेड कॉमास सिर्फ हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप के ऊपर आते हैं. ठीक है, सिर्फ स्ट्रिंग के ऊपर आएंगे. यू कैन सी स्ट्रिंग के ऊपर वी हैव डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको एनक्लोज किया जाता है. एंड सिमिलरली इस आपके पास अगर 4 डाटा टाइप है तो 4 डाटा टाइप के ऊपर आपके इन्वर्टेड कॉमास आते हैं, बट दोज इन्वर्टेड कॉमास आर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास. यू कैन सी इसके अलावा किसी और डाटा टाइप के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएंगे. ठीक है, so you need to remember this stuff. Now I was talking variable naming convention. Variable name must be meaningful. मुझे आप लोग बच्चों बताओ, कोई बच्चा भी बताए अपना फेवरेट सब्जेक्ट नहीं बताना, सबसे बुरा सब्जेक्ट कौन सा लगता है जरा बताएं मुझे आप लोग चैट ऑप्शन में लिख के. जो सब्जेक्ट आप लोग को समझ में नहीं आता, आप लोग को अच्छा नहीं लगता, सो वो कौन सा सब्जेक्ट है? फातिमा बेटा मैथ्स तो मेन है, मतलब मैथ्स के बगैर तो जिंदगी नहीं है. ठीक है, हसान का अच्छा है. फिजिक्स, हाँ फिजिक्स के भाई मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं. दुआ को केमिस्ट्री पसंद नहीं है भाई. ठीक है, फाइन. अब देखिए हुआ क्या, मैंने बोला कि उकाशा आपसे मिलना पड़ेगा बेटा, मुझे अब लगता है आपको सब आता है. सो मैंने बोला कि फिजिक्स के मार्क्स स्टोर करने, वेरिएबल का नाम बताओ. तो बच्चों उकाशा ने बोला फिजिक्स के मार्क्स स्टोर करने वी कैन कीप द वेरिएबल नेम एज उर्दू मार्क्स. तो बच्चों उर्दू मार्क्स, ये वेरिएबल का नाम देख के ऐसा फीलिंग्स आ रही है कि वी आर गोइंग टू स्टोर उर्दू मार्क्स, लेकिन हमें तो फिजिक्स के मार्क्स स्टोर करने थे. तो बच्चों दिस इज हाउ वेरिएबल नेम क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए. तो ये आपका थोड़ा सा गलत हो जाएगा यहाँ पे. प्रॉपर नेम शुड बी फिजिक्स मार्क्स. दिस विल बी अ करेक्ट मॉडल. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट रूल मींस कि वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल हो. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट रूल. द नेक्स्ट रूल डिफाइंस नेक्स्ट रूल हमें डिफाइन करता है यहां पे नो spaces are allowed in variable names. अगर मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पे कोट करूं तो बच्चों वेरिएबल नेम में स्पेसेस अलाउड नहीं होती. लाइक इफ आई वांट टू स्टोर स्टूडेंट नेम, तो बच्चों दिस इज रॉन्ग, स्पेस आ गई मेरे पास, दिस इज रॉन्ग. करेक्ट वर्जन क्या होगा इसका? स्टूडेंट नेम. So this is the correct model for student name. Now let's talk about the third rule.
लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड रूल। थर्ड रूल हमें डिफाइन करता है, थर्ड रूल हमें डिफाइन करता है थर्ड रूल हमें डिफाइन करता है दैट, क्या करता है, मैं खुद भूल गया। हाँ हाँ, नो स्पेशल कैरेक्टर्स, नो स्पेशल कैरेक्टर्स आर allowed in a variable name। तो कोई स्पेशल कैरेक्टर बच्चों आप लोग को अलाउ नहीं होता वेरिएबल नेम के अंदर, एक्सेप्ट अंडर स्कोर। जो अंडर स्कोर होता है आपके पास, सिर्फ वो अलाउ होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे करता हूं स्टूडेंट एट द रेट ऑफ नेम, तो दिस इज रॉन्ग, गलत है ये। द करेक्ट वर्जन शुड बी स्टूडेंट अंडर स्कोर नेम। लेकिन मैं बच्चों को यही एडवाइस करता हूं कि जब एक, कोशिश करो कि यूज ही ना करो कोई स्पेशल कैरेक्टर, कोई वेरिएबल नेम के अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज ही ना करो, डायरेक्ट बस वेरिएबल का नाम यूज कर लो, ठीक है। नाउ लेट्स सी द फोर्थ रूल बच्चों। लेट्स सी द फोर्थ रूल ओवर हियर। फोर्थ रूल हमें डिफाइन करता है यहां पे, लाइक लेट्स से, रूल पहले लिख देता हूं। वेरिएबल नेम्स cannot be started with a number। तो वेरिएबल का नाम जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। सर क्या मतलब? तो लेट्स सी द एग्जांपल। मेरे पास क्लास में एक बच्चा आया, वन नेम, मैंने उसका नाम स्टोर कर दिया, लेट्स से उकाशा। मेरे पास एक और बच्चा आ गया क्लास में, मैंने उसका नाम स्टोर कर दिया, टू नेम इज इक्वल टू दुआ। मेरे पास एक और बच्चा आ गया, मैंने उसका नाम भी स्टोर कर दिया, थ्री नेम इज इक्वल टू हसन। तो बच्चों दीज वेरिएबल नेम्स आर नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। तो सर फिर क्या अलाउड है? तो बच्चों द अलाउड वर्जन इज नेम वन, नेम टू एंड नेम थ्री। तो दीज वेरिएबल नेम्स आर अलाउड। तो वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशन के लिए आप लोग को चार रूल्स याद होने चाहिए। ये चार रूल आप लोग को बच्चों पता होने चाहिए, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं अब यहां पे। लेट्स टॉक अबाउट सम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं यहां पे। So arithmetic operators that we can use are, for addition we can use plus sign, for subtraction minus sign, for multiplication asterisk, for division forward slash, and for power exponent symbol. So these are the arithmetic operators that you can use in pseudocodes. After arithmetic operators we have relational operators। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स बच्चों क्या आप लोग यूज कर सकते हैं? यहाँ पे आप लोग पहले यूज करते थे
आप लोग पहले यूज करते थे ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ये सिंबल, तो दिस इज नॉट अलाउड इन सूडो कोड। सर फिर क्या अलाउड है? तो द मॉडल दैट इज अलाउड इज greater than equal to. But this symbol is for exponent. Right? 2 power 3. Okay? 2 power 3. 2 to the power 3. So this is a symbol for exponent that we can use. Now moving forward, आगे बढ़ते हैं. This relational operator आप लोग को अलाउ नहीं है, ये अलाउड है. Further, कोई क्वेश्चन हो बच्चों, like पहले दुआ ने क्वेश्चन किया, देन फातिमा इज आस्किंग. सो अगर आप लोग का भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, पूछते रहेगा. पेपर 2 के कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेस देन इक्वल टू, तो दिस सिंबल इज नॉट अलाउड. सर अलाउड क्या है पे? लेस देन इक्वल टू. ठीक है. फर्दर द सिंबल दैट इज अलाउड फॉर नॉट इक्वल टू, तो आप लोग नॉट इक्वल टू के लिए ये यूज करते थे, तो दिस इज नॉट अलाउड. दिस इज द सिंबल फॉर नॉट इक्वल्स टू. So these are the relational operators बच्चों that you are going to use. Now the last operators that you should know about, these operators are called logical operators. These operators are called logical operators. Sir logical operators क्या होते हैं हमारे पास? तो बच्चों these operators are and, or and not. एंड क्या होता है आपके पास? ये एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन का काम परफॉर्म कर रहा होता है. ये लॉजिकल एंड परफॉर्म कर रहा होता है. लाइक अगर आपके पास एक कंडीशन है, एक कंडीशन है आपके पास, लेट्स से ट्रू, और आपने एंड अप्लाई करा, और दूसरी कंडीशन आपकी फॉल्स है, तो दिस इज वर्किंग एज एन एंड ऑपरेटर. मल्टीप्लाई कर रहा होता है ये आपके पास. तो ओवरऑल आपका रिजल्ट क्या होगा? इट विल बी फॉल्स. अगर एक कंडीशन आपकी ट्रू है और एक कंडीशन आपकी दोनों ट्रू है, तो इस केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा. सॉरी, आई रोट फॉल्स. इस केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा. अगर एक कंडीशन आपकी फॉल्स है और एक कंडीशन आपकी, दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो ओवरऑल रिजल्ट विल बी फॉल्स. So this is how the AND operator works. और ऑपरेटर क्या करता है? अगर एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है, तो रिजल्ट विल बी ट्रू. एक कंडीशन आपकी फॉल्स है और दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, तो इस केस में आपका रिजल्ट फॉल्स होगा. और अगर दोनों ट्रू हैं, तो इस केस में भी आपका रिजल्ट क्या होगा? इट विल बी ट्रू. और जो आपका आखिरी ऑपरेटर है बच्चों, दैट इज कॉल्ड नॉट, तो ये कुछ भी नहीं करता, ये इन्वर्स करता है. Why not true for both false? जब दोनों कंडीशन फॉल्स है फातिमा, सिंपल सा रूल है हमारे पास एंड ऑपरेटर के अंदर, कोई एक कंडीशन भी अगर फॉल्स हो जाती है, इफ एनी कंडीशन इज, एक कंडीशन भी आपकी फॉल्स है, ओवरऑल रिजल्ट विल बी फॉल्स. तो दिस इज द रूल. मल्टीप्लाई कर रहा होता है आपके पास. ठीक है. और भी हमारे पास ये असल में दिस इज द टॉपिक ऑफ द लॉजिक गेट्स. जब आप लॉजिक गेट्स पढ़ लेंगी तो आपको ये कंडीशंस और अच्छी तरह बेहतर आपको समझ में आएंगी. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं.
ना आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ये जो आपकी आखिरी ऑपरेटर है बच्चों नॉट, ये क्या करता है, अगर आपने इसको अप्लाई करा, सो अगर आपके पास ट्रू है तो ट्रू को ये क्या कर देता है, फॉल्स कर देगा। ट्रू को ये क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। और अगर आपके पास फॉल्स है और आपने अप्लाई कर दिया उसके ऊपर नॉट, ये इन्वर्स कर देता है। तो फॉल्स को ये क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। ये इन्वर्स कर देता है वॉट एवर द वैल्यूज आर। ठीक है, so these are the logical operators that we are going to use, and, or, and not. now moving forward, आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास में पूरी पेपर 2 की थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग, सूडो कोड्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं। संडे को हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे, एंड इट विल बी, आई विल बी टेकिंग अराउंड 4 क्लासेस। 4 क्लासेस के अंदर मैं आप लोग को सारे सूडो कोड्स विद ऑल पास पेपर्स कवर अप करवा दूंगा बच्चों। सॉरी, 4 नहीं 5 क्लासेस लगेंगी। ठीक है, तो आपके पूरे सूडो कोड्स कवर अप करवा दूंगा मैं विद ऑल फ्रॉम 2015 टिल 2021। जितने भी पास पेपर्स हैं सारे हम लोग उसके सूडो कोड्स कर लेंगे क्लास के अंदर ही। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। आपके सिलेबस के अंदर जो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं, पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि सिलेक्शन होती क्या है। सिलेक्शन होती क्या है। आप लोग बच्चों गए शॉप पे, आपको नमकीन बिस्किट खाने का दिल चाह रहा था। अब आपके पास वहां पे 2 ऑप्शन आए। एक ऑप्शन था जीरा प्लस, मैं कोई वैसे खैर ब्रांडिंग नहीं कर रहा, और एक ऑप्शन था आपके पास क्लिक। तो अच्छा भाई, तो काशा बता रहे तो टक का भी ऑप्शन है। एक ऑप्शन था आपके पास टक। सो अब आप लोग कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करेंगे, कोई एक बिस्किट आप लोग को सेलेक्ट करना है। तो बच्चों दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। आपको एक बिस्किट पिक करना है, दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। लाइक इफ आई गो, मैं अगर जाऊं, नहीं भाई मैं, अब सब बच्चे टक खाते हैं मुझे नहीं पता, मुझे जीरा प्लस ज्यादा पसंद है। सो आई विल बी पिकिंग अप जीरा प्लस। अब इट्स योर कॉल कि आप लोग टक पिक करें। फातिमा बोलिए मैं टक पिक करूंगी, उकाशा भी बता रहे हैं कि टक। सो अब ये ऑप्शन होते हैं बच्चों। मैं गया शॉप पे, मेरे पास चॉकलेट्स के ऑप्शन अवेलेबल थे। एक जगह थी डेयरी मिल्क, एक जगह थी मेरे पास बाउंटी, एक जगह थी मेरे पास स्नीकर्स, एक जगह थी मेरे पास मार्स। तो ये मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब आप लोग बताएं आप लोग क्या सेलेक्ट करेंगे। एक ही चॉकलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। सो एवरीवन इज हैविंग देयर डिफरेंट चॉइसेस, बट वी कैन गो विद ओनली वन चॉइस। ठीक है, हम लोग एक चॉइस ऑप्ट कर सकते हैं। आसान, बाउंटी कौन खाता है आजकल के जमाने में बेटा। ठीक है, सो अब देखिए हर किसी की अपनी सिलेक्शन होती है। तो अगर आप लोग को मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हो, अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, यू नीड टू सिलेक्ट वन ऑप्शन, दैट दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। अब सिलेक्शन की स्टेटमेंट्स आपके सिलेबस के अंदर 2 हैं सिर्फ। when we talk about the selection statements, so we have 2 statements of the selection in your syllabus. The first one is called if, then, else, and if. If, then, else, and if. And another option is for selection is case of,
otherwise and case. ठीक है, so we are having two options of selection आपके सिलेबस के अंदर, if then else and case of. अब वो किस तरह यूज करना है, किस तरह इसको अप्लाई करना है, ये बात की बात है। अभी सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, आज के सेशन में सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ा बच्चों थोड़ा सा, और एक सवाल ये आता है कि सर इफ देन एल्स कब यूज करें, केस ऑफ कब यूज करें। तो एग्जामिनर आप लोग को अलाउ करता है, जब आपका जो दिल चाहे आप लोग यूज कर सकते हैं, इट्स टोटली योर कॉल। समटाइम्स एग्जामिनर रिस्ट्रिक्ट करता है, बट जनरली नहीं करता वो। तो अब देखो, एक सिलेक्शन थी हमारे पास, अभी हमने जो प्रीवियस एग्जांपल देखी थी, लाइक देयर वर मेनी ऑप्शंस फॉर द चॉकलेट्स एंड वी जस्ट नीड टू सिलेक्ट ओनली वन चॉकलेट। सो इन दैट पर्टिकुलर केस वी गो विद केस ऑफ। केस ऑफ के साथ कब जाते हैं, व्हेन वी हैव टू मैनी selections. When we have too many selections, we go with case of otherwise. If then else को हम लोग कब प्रीफर करते हैं, प्रीफर्ड when condition is complex. अब कंडीशन कॉम्प्लेक्स से क्या मतलब है, मैंने बोला ओकाशा गो टू कैंटीन, अगर वाटर के अंदर एक्वाफीना अवेलेबल हो और चॉकलेट्स के अंदर डेयरी मिल्क अवेलेबल हो, तो मेरे लिए कुरकुरे लेकर आ जाना। यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग सर इतनी वियर्ड एग्जांपल, बट अगेन मेरे अभी करंटली मेरे जहन में यही कॉम्प्लेक्स एग्जांपल एक जहन में आई कि दिस कैन बी वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, कि पहले वो जाएंगे वाटर बॉटल के अंदर चेक करेंगे कि एक्वाफीना अवेलेबल है, देन ही विल बी चेकिंग दैट चॉकलेट्स के अंदर डेयरी मिल्क अवेलेबल है, एंड देन ही इज गोइंग टू पिक, kurkure for me. So when the condition is complex, we go with if then else, and if condition is when we have having too many selections, like ye ho to ye ho, ye ho to ye ho, and when we have multiple selections, so then we go with case of otherwise. हाँ बिल्कुल ले सकते हैं फातिमा, that was just for the sake of example, ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए बेटा बताया गया था, we can pick that directly up. Now समटाइम्स ऐसा होता है बच्चों, मैंने बोला कुमैल क्या कर रहे हो, कुमैल ने बोला सर मैं फ्री हूं। मैंने बोला बेटा तुम फ्री कैसे हो, तुम जाओ बहरिया कॉलेज के ग्राउंड में और जाके ये ग्राउंड के 15 राउंड्स लगाओ, 15 राउंड्स लगाओ ग्राउंड के। तो कुमैल ने बोला सर ये क्या करवा रहे हैं आप भाई। तो कुमैल ने, मैंने बोला बेटा करना है आपको अगर टीम में सेलेक्ट होना है। अब कुमैल ने बच्चों क्या करा, बोला ठीक है सर। बच्चों कुमैल राउंड्स लेना स्टार्ट करा, कुमैल ने राउंड लेना स्टार्ट करे, राउंड लेते गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बच्चों एक ही टास्क कुमैल क्या करते गए, रिपीटेडली परफॉर्म करते गए, बार बार एक ही टास्क रिपीटेडली बार बार क्या करते गए, ये भागते गए। सो बच्चों कंप्यूटर के अंदर भी समटाइम्स वी नीड टू परफॉर्म द सेम टास्क अगेन एंड अगेन, एंड वी कॉल दैट सिनेरियो एज लूप्स। तो कंप्यूटर में भी कभी कभार आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस क्या करने पड़ते हैं, you need to perform them repeatedly, बार बार. So we call such instructions as loops. We call them loops. Yeah, there is another name. We call them as iterations as well. Some people pronounce it as iteration. So whatever you can pronounce, your call. Iterations, yeah, iterations. We call it loops and iterations. होता क्या है ये आपके पास, repetition of
इंस्ट्रक्शंस। तो अगर हम एक ही टास्क बार बार परफॉर्म करते रहे, तो द रिपीटिशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड लूप्स। अब लूप आपके पास मल्टीपल टाइप्स के, यहाँ पे सिर्फ देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक दफा, बाकी हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? सिर्फ देख लेते हैं कितने टाइप्स के लूप है। तो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ लूप्स। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड conditional loops and another type is called unconditional loops. कंडीशनल लूप आपके पास दो टाइप्स के होते हैं, वन इज कॉल्ड प्रीकंडीशन एंड द अदर वन इज कॉल्ड पोस्ट कंडीशन। पोस्ट कंडीशन लूप आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही है, दैट इज कॉल्ड रिपीट until, एंड प्री कंडीशन लूप आपके सिलेबस में एक ही है, दैट इज while, do and while। और अनकंडीशनल लूप आपके सिलेबस में एक ही है, दैट इज फॉर, टू, नेक्स्ट। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब बस आखिरी दो थ्योरीज है भाई, दैट यू शुड नो। पहली थ्योरी कहलाती है, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होता है आपके पास, अगर मैं डिफाइन करूं, मेरा आप लोग से सवाल है, सर करें सवाल। सवाल है, मैंने बोला कि आप लोगों को काउंट करना है, आप लोगों को काउंटिंग करनी है कि कितने बच्चों के पास आईफोन है। ठीक है, आपके पास एक क्लासरूम है, लेट्स से द क्लासरूम, दैट क्लासरूम वाज हैविंग 34 स्टूडेंट्स, और मैंने यहाँ पे ड्यूटी लगा दी आप लोगों की, जब आप लोगों को काउंट करना है कि कितने बच्चों के पास आईफोन है। तो आप लोग मुझे बताओ कि इनिशियली आप स्टार्ट जब करने जा रहे होंगे काउंटिंग, तो इनिशियली आप लोग कितने बच्चों के पास आईफोन होगा इनिशियली, स्टार्टिंग में, बिल्कुल अभी आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इनिशियली कितने बच्चों के पास आईफोन होगा? ठीक है, फात मैंने बता दिया, पर स्ट्रेट फॉरवर्ड सर, 0। अबे भाई काशा, नहीं 34 आउट ऑफ 34 कैसे हो सकता है? किसी एक बच्चे के पास भी नहीं होगा इनिशियली। नहीं नहीं, एज्यूम, इतना खतरनाक एज्यूम नहीं करो भाई तुम। एजम्पशन ये होती है हमारी कि भाई किसी एक बच्चे के पास भी आईफोन नहीं है, अभी किसी एक बच्चे के पास भी नहीं है, फिर तुम काउंट करते रहोगे 1 + 2 + 3, जिन बच्चों के पास होगा तो आप उसको एड अप करते रहोगे आराम से अपने पास। तो बच्चों, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन हम लोग 4 केसेस के अंदर करते हैं हमेशा। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड व्हेनेवर यू वांट टू परफॉर्म द काउंटिंग, so you initialize count with 0। whenever you want to perform totaling, जब भी आपको टोटलिंग करनी हो, so you always assign the variable total या whatever the variable you are using, the value 0। whenever you want to perform, कोई अगर मैंने बोला बहुत सारे बच्चे हैं, एक हाईएस्ट किसके मार्क्स हैं, या whenever you want to calculate the highest number, so we always initialize the highest with 0 और एक नेगेटिव वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करवाते हैं। एंड द फोर्थ केस इज इफ यू वांट टू कैलकुलेट द लोएस्ट, लाइक मैंने बोला क्लास में 100 बच्चे, 100 में से लोएस्ट मार्क्स किसके हैं, whenever you want to calculate the lowest, so you always initialize lowest with a larger value, एक बड़ी वैल्यू से आप इनिशियलाइज करवाते हो उसको हमेशा। तो दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन बच्चों। अब अगेन जब हम लोग कोडिंग कर रहे होंगे, तो फिर जब प्रैक्टिकली आपके सामने आएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट और फर्दर क्लियर अप होगा। और आखिरी एक थ्योरी की चीज है, ये भी हम लोग कवर अप कर लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड
This is called formulas. So there are two formulas in your syllabus. The first one is for the counting. तो काउंटिंग का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, x इज इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू y प्लस 1. तो बच्चों दिस इज द फॉर्मूला फॉर काउंटिंग. जब भी आप लोगों को गिनना होगा दिस इज द फॉर्मूला फॉर काउंटिंग. अनदर फॉर्मूला दैट वी हैव, the next formula that we have is called totaling. तो टोटलिंग का फॉर्मूला होता है आपके पास टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वॉट एवर द वैल्यू यू वांट टू टोटल. जो भी वैल्यू आपको टोटल करनी होती है, जनरली हमारे पास लाइक मार्क्स या जो भी हम लोग इनपुट कर रहे होते हैं, लाइक मैं मार्क्स अगर टोटल करने तो टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स या वॉट एवर द इनपुट दैट वी नीड टू परफॉर्म. सो दिस इज द फॉर्मूला बच्चों फॉर टोटलिंग. तो आपके सिलेबस के अंदर टोटलिंग और काउंटिंग जो है वो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है. तो यहाँ पे मैंने आप लोग का पूरी बच्चों थ्योरी जो थी सूडो कोड्स की वो मैंने यहाँ पे कवर अप करवाई. आपको पूरी सारी थ्योरी मैंने आप लोगों को बता दी. तो दिस इज द होल थ्योरी दैट वी आर गोइंग टू यूज इन आवर पेपर 2 सूडो कोड्स. और भी कुछ बातें होती रहेंगी वो हम लोग आगे बात करते रहेंगे हल्के हल्के टाइमली जब हमारे पास क्वेश्चन आते रहेंगे. मैं एक ये नया ऑप्शन है इसके अंदर मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि एक्सपोर्ट होगा हमारे पास नहीं होगा. सैयद कुमैल को मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ जरा. सैयद कुमैल, मैं कुमैल मैसेंजर पे हो तुम? अच्छा हसान सॉरी बेटा, मैं अभी 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 करता हूँ, आईडी क्रिएट करता हूँ. हाँ कुमैल बताना कौन से वाले हो भाई तुम? कुमैल, सैयद कुमैल रिजवी यही लग रहे हो मुझे. सैयद कुमैल रिजवी. पूरा नाम स्टोर किया हुआ है तुमने? सैयद कुमैल रजा ये हो, ये वाले हो भाई. किसी और को ना चला जाए ना, वो बच्चा बोलेगा सर क्या भेज रहे हैं. बेहतरीन हो गया, मैंने कर दिया सेंड तुम्हें. अब तुम ग्रुप पे जरा सेंड करना इसे पीडीएफ को डाउनलोड करके, ताकि मैं बच्चों के साथ बाकी ग्रुप के साथ भी शेयर कर दूं. ठीक है. तो ये एक नया मेथड निकाला है मैंने भाई, देखते हैं जरा इसको कितना एप्लीकेबल रहता है. तो बच्चों आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं. आप लोग की कोई क्वेश्चंस होंगे? अनुषा आप भी अपना फुल नेम और ईमेल एड्रेस व्हाट्सएप कर देगा, so I can create your ID as well of the portal so that you can access the recorded lectures सारे. ठीक है, जितने भी आज तक हमारे हो चुके हैं तो वो भी आप एक्सेस कर लेगा. मीनवाइल अभी आप लोग का टेस्ट वगैरह भी मैं लूंगा चैप्टर वाइज, तो वो भी आप लोग का पोर्टल के ऊपर ही होगा. तो फॉर दैट यू विल बी नीडिंग द आईडीज एज वेल. तो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं बच्चों. इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. पेपर 2 के सूडो कोड आई विल बी नीडिंग अराउंड 4 to 5 क्लासेस, ताकि मैं आप लोगों को सूडो कोड कवर अप करवा दूं. देन आफ्टर दैट अगेन पेपर 1 के ऊपर आ जाएंगे और पेपर 1 हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे टिल मिड ऑफ जैन के एंड तक. और फिर वापसी जो पेपर 2 के रिमेनिंग टॉपिक्स है वो सारे आप लोगों को कवर अप करवा दूंगा. ठीक है, तो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं. इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज. टेक केयर. बाय बाय.